नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका, मुद्दा है देश की राजनीति का। जी हाँ, देश की राजनीति की अगर बात करूं तो नितिन गडकरी का इन दिनों जो है नाम लगातार सुर्खियों में है। जो सुर्खियों में है, कभी उनको प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, और वो अपने वक्तव्य को लेकर जो है हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। और चर्चा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वो महायुति या कहें कि ये मोदी जी के खिलाफ, वो मोदी जी के खिलाफ लगातार जो है कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट बोल देते हैं कि वो हेडलाइन बन जाता है, और वो काफ़ी उसमें वो पीसते रहते हैं। नहीं, हकीकत क्या है हम आज थोड़ा सा बताएंगे कि आखिर में जो उनको ऑफर किया था प्रधानमंत्री का वो कौन है, क्योंकि वो बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि कौन ऑफर किया था महाराष्ट्र में। आज का हमारा विषय यही है कि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का ऑफर कौन किया था और किस बेसिक पे किया था। सर थोड़ा गौप्यस्फोट कीजिए इसमें। और सबसे पहले तो ये बताइए कि नितिन गडकरी जो बार बार जो है प्राइम मिनिस्टर के रेस में आने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही में प्रधानमंत्री बनना है, क्या मोदी जी के 75 ईयर्स होने का इंतजार भी कर रहे हैं? ऐसा है ना जी, कि गडकरी का स्वभाव ऐसा है, वो जरा एसिडिक है, बहुत तीव्र है, और अंतर की भावनाएं भी बहुत उमड़ कर आती है जी। उनको रोका नहीं जा सकता, खुद को रोक नहीं पाते। जैसे गाली देने से वो खुद लोग रोक नहीं पाते। एक बार मैं उनके साथ वो केशव सृष्टि जा रहा था, तो हम उनके घर से निकले थे मलबार हिल से, तो जाते समय कम से कम 100-150 तो ऐसी गालियां अवयव के ऊपर, लिंग के ऊपर, स्त्री पुरुष के ऊपर, कोई नाते के ऊपर कोई गाली छोड़ी नहीं कि जो उन्होंने बोली नहीं, मेरे को नहीं जी, दुनिया को बोल रहे थे। तो मैंने वहाँ केशव सृष्टि पहुँचते समय, उतरते समय बोला, मैं गडकरी साहब, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आपके बारे में लोगों में बहुत गलत फहमियाँ हैं। मेरे और ऐसा देखे, बोले क्या? मैं बोला, लोग बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह गटर है। तो जरा खुश हुए, उनको लगा कि मैं उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, गटर है ऐसा लोग बोलते हैं, मगर मेरा ये नहीं है। मैं बोला, आपका मुंह ना गटर नहीं, ड्रेनेज है। तो एकदम ये हो गए। मगर उसके भी परे ये बात देखो कि उन्होंने उसके ऊपर और एक गाली दी खुद को, और बोले कि काय करू मी, मला ते थोवाड माझा आवडतच नाही। मतलब उसके लिए भी गाली यूज की उन्होंने। बोले तुम्ही बोलता ते खरं आहे, पण आमच्या विदर्भातल्या लोकांना, म्हटलं विदर्भातले खूप लोक माझे मित्र आहेत, ते असं सतत हे करत नाहीत, शिव्या देत नाहीत एवढ्या, आणि माणूस समोरचा पाहून बोलतात ना। मला समोर तुम्ही शिव्या दिल्यामुळे मला एवढंच वाटतं की हा माणूस शिवराळ आहे। सर कैसा है ना कि मोदी के नाम लेने से उनको उल्टी आती है, और फडणवीस का नाम लेने से जुलाब होता है। हाँ। महायुति के नाम से तो ऐसा उल्टी जुलाब का उनको कॉलरा हुआ है, महायुति और भाजपा के बारे में भी। उनका क्या है ना, फ्रस्ट्रेटेड आदमी है वो। महाराष्ट्र देश में 2 आदमी ऐसे हैं जो मोदी के खिलाफ फ्रस्ट्रेशन की वजह से है, और दोनों की आकांक्षा पंतप्रधान बनने की थी। एक था डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, उसको भी पंतप्रधान बनना था, और ये दूसरा गडकरी। सर उनकी हालत ऐसी है कि ये तो मैं इसके ऊपर बोलूंगा, आपने जो सब्जेक्ट दिया है। आज ही सुबह अभी मैं टीवी पे उनका स्टेटमेंट देख रहा था, वो उद्योजक लोगों को बोल रहे थे, उद्योगपति और उद्योजकों का मेला था उसमें, कि आप सरकार के मदद से कोई अपेक्षा मत रखे, सरकार आपकी मदद करने वाली नहीं है। ये लाडली बहना जो योजना है उसमें सब पैसा चला गया है, सरकार का दिवाला निकल गया है, लोगों का पगार देने के लिए पैसा नहीं, सरकारी नौकरों का ऐसी हालत है, वो आपको क्या मदद करने वाले हैं? क्या बात सर, एक तलवार के झटके में उन्होंने मेरी बहना योजना की वाट लगा दी। आज सरकार का ट्रम्प कार्ड है, हाँ। युति सरकार का मेरी बहना, उसके ऊपर लाडली बहना, तो उसके ऊपर विरोधक तो ताने दे रहे थे, मगर संजय राउत की भाषा और गडकरी की भाषा एक हो, क्योंकि संजय राउत का यही स्टेटमेंट था कि ये मेरी बहन, लाडली बहना के लिए इन्होंने पैसा दिया है। अजित पवार ने विरोध किया था कि भाई अपने बस की बात नहीं है, फिर भी अजित पवार अभी श्रेय लेने के लिए आते हैं। वो तो देवा भाऊ करके अपने पोस्टर भी लगाते हैं फडणवीस, जबकि उनको भी मालूम है कि क्या हो रहा है। तो मगर सर संजय राउत की भाषा अगर गडकरी बोलते हैं तो इसका मतलब सीधा है कि वो खिलाफ है, उनको महायुति की सरकार नहीं आनी चाहिए। वो तब खुश होंगे जब महायुति की सरकार नहीं आएगी। सर उनको क्या है ना, कुछ औरतों के बारे में एक ऐसी म्हण है कि मैं मेरे ये करूं मगर तेरे को रणवा करूं, मैं भी विधवा हो जाऊं मगर तेरी को रणवा को बनूं, मतलब विधवा बनाऊंगा।
ऐसा 2 औरतें जिसकी है, उसमें से एक बोलती है वो दूसरी को कि मैं भी हस्बैंड को मारूंगी, मैं विधवा हो जाऊंगी, तेरे को करूंगी। ये ऐसा गडकरी का स्वभाव है। भाई सत्ता चली जाए कोई वादा नहीं, 240 पे आने पे उनको बहुत आनंद हुआ था। उनको तो लगा भी था कि शायद अभी गड़बड़ हो जाएगी, लोग बोलेंगे मोदी अपेक्षे हो गए, तो चलो किसी और को करते हैं, उनको संघ का समर्थन मिलेगा। उनको एक भ्रम है, वो भ्रम गलत है। उनको भ्रम है कि संघ परिवार आज नहीं तो कल मेरा नाम पंतप्रधान पद के लिए चलेगा। वो अभी देखो, उनके भाषण में पहले बता सकता हूँ, अभी थोड़े दिन में, महीना 2 महीने में वो बोलेंगे कि 75 का नियम लागू करके मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी को निकाला गया, तो अब देखते हैं मोदी क्या करते हैं। ये भी बोलेंगे, 100% बोलेंगे, क्योंकि उनके इसमें ना वो घसे में गाय खो बोलता ना, वैसा वो खो है उनके मन में। एसिडिटी, उनको एसिडिटी हो गई है मोदी के नाम की, उल्टी आती है, ये होता है। तो सर कैसे है ना, ये अभी लाडली बहना का वाट लगाया, वैसे उनको ये सिद्ध करना था कि देखो पंतप्रधान मैं भी बन सकता था। अब तू गद्दार बन के बनेगा जिंदगी भर, तेरे को शर्म आनी चाहिए। सर कैसे है ना, अगर बिगड़ी हुई कोई व्यक्ति है जिसका चारित्र्य संशयास्पद है, उसको ही ऐसे ऑफर दे जाएंगे। सर किसी ऑफिसर के पास हम जाते हैं जी, तो बाहर प्यून को बोलते हैं, तो ये जनरल रीत है कि साहब क्या खाओ पियो सुखी है क्या, मतलब पैसा वैसा लेते हैं क्या नहीं। तो अगर बोला कि हाँ पैसा लेते हैं तो खुश होते हैं लोग, बोलते हैं अच्छा है चलो काम तो होगा, काम तो होगा। और वो अगर बोला है साहब पैसे खाते नहीं, अरे बोला मत, पैसे खाते नहीं, मग आपलं काम कसं होणार, तो काम में तो लफड़ा है तभी तो जाते हैं लोग। सर ऐसा है कि उसी आदमी को लोग पैसा ऑफर करते हैं या उसको गलत चीजों के बारे में बोलता है, जिसका लौकिक ही ऐसा है कि जो गलत चीजें करने को आज नहीं तो कल तैयार होगा। गडकरी का जो असंतोष, वैफल्य मोदी के बारे में है, संघ परिवार के बारे में भी है, भाजपा के बारे में है, वो छुपा रुस्तुम जैसा होता है वैसा छुपा सुब्रमण्यम स्वामी बन गया है। उसके दिल में तो सुब्रमण्यम स्वामी तो बोलता है मेरा टारगेट एक ही है, सोनिया गांधी और राहुल को जेल में डालना और मोदी को सत्ता से नीचे लाना। ओपनली बोलता है, ये अभी उनके मंत्रिमंडल में है करके बोलता नहीं है, और इसकी भी ख्वाहिश यही है गडकरी की। सो इसीलिए उसने क्या किया कि मैं भी तुम्हारे इतना ही हूं, मगर ये बोलते समय अपने चारित्र का ढिंडौड़ा निकाला उसने कि तुमको कैसे शरद पवार ने पूछा, शरद पवार ने पूछा उनको कि क्या तुम, और इलेक्शन से पहले पूछा कि क्या इधर आ सकते हो हमारा यहाँ। भाई मंत्रिमंडल में 100 लोग हैं, भाजपा में 4 कोटी लोग हैं, 3 कोटी, अभी 4 कोटी हो गए, उनमें से तुमने किसी बड़े आदमी को नहीं पूछा, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। आडवाणी मुरली मनोहर जोशी साइड में पड़े, उनमें से किसी को भी नहीं पूछा तुमने गडकरी को क्यों चुना, क्योंकि तुमको मालूम है कि ये अश्वत्थामा है, ये तेल की भीख मांगता हुआ फिरता है, चिरंजीव है बीजेपी में मगर तेल की भीख मांगता है। तो उनको ऐसा लगा कि ये सॉफ्ट टारगेट है, ये आ सकता है, दे दिया ऊपर, इसलिए उन्होंने उसको पूछा। और गडकरी मूर्ख है, उसने सबके सामने बताया कि मुझे ऑफर था। अरे लोग तेरी इज्जत उतारेंगे, तेरे को कैसे ऑफर मिला, बाकी किसी को नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि तू टूटा हुआ है दिल से, वहां से ये सबको मालूम पड़ गया, तेरे विरोधी तुमको बोल रहे हैं। तुम अभी बोले हो, कल अगर तुमको पंतप्रधान पद का ऑफर गया तो तुम फिर गद्दारी नहीं करोगे, इसका भरोसा क्या? सही, उस समय बोलेंगे, उस समय मैंने ना बोला, अभी मैं हाँ बोलता हूँ, क्या हो सकता है? कुछ भी तो कुछ भी कर रहा है सर। ऐसा है ना कि खुद की चड्डी निकाल के घूम रहा है, ऊपर का पहले टाइम तो निकाला ही था इसके पहले कई बार, अभी एक चड्डी और अंडरपैंट बची है, अंडरवेयर बची है, वो अंडरवेयर ही उसके अभी बच गई है। अभी अगला विधान जब करेगा ना वो मुरली मनोहर और इनको निकाला, वैसे 75 साल को क्या मोदी का नाम नहीं लेगा, उतना उसके पिछवाड़े में दम नहीं है कि मोदी का नाम लेगा, मगर उसका बॉडी लैंग्वेज बोलता है ना। मैंने कई बार उल्लेख आपके वीडियो में किया है कि वो मोदी ऐसे आ रहे थे तो ये ऐसा करके खड़ा था, जैसे मोदी सामने आए सब नमस्कार कर रहे हैं, करके इधर देखा उसने, ये सांड है, ऐसा करता रहता है। मगर मोदी को उसने नमस्कार नहीं किया, उधर गए फिर इधर देखा। अरे तेरे पंतप्रधान है, पद के हिसाब से उनकी इज्जत रखना तेरा फर्ज बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तेरे को बंडखोरी करने इतना पिछवाड़े में दम है ना, तू रिजाइन कर और बाहर निकल और देख तेरी औकात क्या है बिना बीजेपी। सर इसको कुत्ता नहीं पूछेगा,
अभी ये फडणवीस को गिराने की साजिश में लगा है। मैं आपको और एक गौपस्फोट बिल्कुल करता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उसका आरोप है कि फडणवीस ने मेरे को गिराने की साजिश की थी। सर, नागपुर में इतना इन दोनों के गुट में कलह है कि गडकरी के लोग और फडणवीस के लोग आपस में झगड़ रहे हैं। विरोधियों की जरूरत नहीं है, आपस में विरोधियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने बीच में आपको बोला था कि अनिल देशमुख को ही खड़ा कर रहे हैं उसके खिलाफ, मगर अभी मुझे पता चला है कि अनिल देशमुख को गृह मंत्री पद देना है, इसके लिए चुन के लाना है करके शरद पवार ने उनको बोला है कि फडणवीस के सामने आपको ये नहीं करना चाहता मैं, दूसरा कोई है उसको करेंगे वो खड़ा। देशमुख ही है मेरे ख्याल से वो, मगर अनिल देशमुख को चुन के लाना और गृह मंत्री करना, ये उनका टारगेट है। सर, वो गृह मंत्री बनने के बाद फडणवीस, तुम्हारा एकनाथ शिंदे जी, ये सब को जेल में डालने वाला है वो। अभी उनका एक कलमी कार्यक्रम है, मिशन वही है भाई। इलेक्शन प्रचार में भी बोलेंगे कि ये लोग जो है इनको आप जेल में डालना चाहते हैं तो वोट हमको डालो, ऐसा बोलने वाले। बिल्कुल प्रचार करेंगे वही। हाँ, और गडकरी बोलेगा कि जो जिसके लायके होगी वो जाएगा जेल, मुझे तो डर नहीं है जेल में जाने का। तो क्या है, वो पैसा खाता नहीं है, ये सच है, मगर उसका मजबूरी जब होता है ना तब पैसे का लेन देन वो करके देता है। इसका मैं गवाह हूं। सर, जब ये मुंबई के ब्रिज बांधे और मुंबई पुणे हाईवे बांधा तो दत्तात्रेय ये थे, महेश्वर थे, तो उनको उसने बोला कि मैं पैसा खाता नहीं हूँ, आप जो पैसा है उतना ही टेंडर दे दो। उन्होंने दिया। बाद में प्रमोद महाजन और बाला साहब ठाकरे ने उसको बोला इलेक्शन के समय गडकरी को कि भाई 25-25 करोड़ हमको चाहिए। उस समय ठीक था उतना 99 में। तो बोला कैसे देंगे, वो बोले मालूम नहीं तो महेश्वर का काम बंद पड़ेंगे हम। वो महेश्वर के पास गए, बोले मैं नाला जाए, मैं अगले टेंडर में आपको भ्रष्टाचार की सहूलत दूंगा, आप ज़्यादा भरो, मैं दे दूंगा आपको, 50 के बदले चाहिए तो 100 दे दूंगा, मगर अभी इन दोनों को 25-25 करोड़ दे दो। महेश्वर ने दिए उनको। तो गडकरी खुद खाता नहीं है मगर दूसरे को खिलाता है। ये भी भ्रष्टाचार नहीं है क्या? तो गडकरी को अधिकार है क्या? में सब रंगे तो मैं मोदी और फडणवीस के बड़े खार खाता रहेगा, एक दिन चला जाएगा। मोदी सहन नहीं करेंगे ज्यादा दिन इसको। सर, वो तो बड़े बड़े लोगों को ठिकाना लगा चुके हैं। एक दिन नितिन गडकरी के ऊपर वो, सर देखो, इसके हलकटपना की वजह से जब वो दूसरी बार ये बनने वाला था बीजेपी का अध्यक्ष, घटना दुरुस्ती की, तब शरद पवार ने ही इन लोगों से मिलकर, बीजेपी वालों से मिलकर पूर्ति करके जो उनकी कंपनी थी उसका पूरा भ्रष्टाचार का मामला निकाला और उसका अध्यक्ष पद गया। अभी इसका मंत्री पद भी जा सकता है कभी, मोदी जी ने अगर तय किया तो। जाने दो, ये असंतुष्ट आत्मा है, अश्वत्थामा है, बोलने दो उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये उल्टी जुलाब करता रहेगा, जाने दो। चलो, धन्यवाद सर। तो हमारा जो गौप विस्फोट यही था कि नितिन गडकरी जी को जो है पीएम का ऑफर कौन दिया था महाराष्ट्र से, तो तथ्य साहब बता ही दिया सीधा कि पवार साहब का। और उनके सर 2 पार्टनर थे। क्या बोले, अभी शरद पवार से पार्टनरशिप करते हैं और उसके पहले आपके मुंडे जो है वो बोलते कि ये दाऊद का आदमी है, तो दाऊद के आदमी के साथ तुमने पार्टनरशिप किया। भाई, नवाब मलिक तो दाऊद के व्यवहार में ही गया था ना जी। तो आप शरद पवार को भी दाऊद का आदमी, आपका ही आदमी बोलता है। कौन बोलता है? गोपीनाथ मुंडे बोलते हैं, प्रमोद महाजन बोलते हैं, और उनसे आप पार्टनरशिप करते हैं, तो ये भी गलत है कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा मच कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है नितिन गडकरी के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।